तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डार्क एम्परर यानफी को उसका स्पिरिट जर्नल बनने के लिए तैयार कर लेता है और अब वह बोलता है कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करके एक नई दुनिया को बनाएंगे। जो सुनकर यानफी उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाती है। अब डार्क एम्परर उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी एनर्जी को यानफी के अंदर डालने लगता है। अब वहां पर यानफी डार्क एम्परर की पावर को धीरे धीरे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है, पर थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी में आग लग जाता है और अब वह आगे डार्क एम्परर की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती है और वह चिल्लाते हुए डार्क एम्परर को उसे छोड़ने के लिए बोलती है, पर डार्क एम्परर उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करना है और थोड़ी ही देर में तुम इस दुनिया की सबसे पावरफुल इंसान बन जाओगी, जिसके बाद तुम इस दुनिया से अपना बदला ले पाओगी। पर वहां पर यानफी उसकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। वहीं पर एक जगह से यू और बाकी सभी लोग यह सब कुछ देख रहे होते हैं। वहीं युआन को यह सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है और अब वह थ्रोन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी यू काफी तेजी में उस थ्रोन से बाहर आते हुए अपने गोल्डन स्वॉर्ड का यूज करके डार्क एम्परर के हाथ पर अटैक करता है, जिससे डार्क एम्परर यानफी को छोड़ देता है। अब यानफी नीचे गिरने लगती है। तभी युआन काफी तेजी से भागते हुए आकर यानफी को डार्क एम्परर से दूर ले जाता है। अब यह देखते ही डार्क एम्परर बोलने लगता है, तो तुम दोनों यहाँ पर वापस आ गए। और यू, आखिर तुम यहाँ पर अपने दुश्मनों को क्यों बचाना चाहते हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि थोड़ी देर पहले यही तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे? यू बोलता है, लाइफ चाहे दोस्त की हो या दुश्मन की, लाइफ कीमती होती है और मैं यहाँ पर किसी को भी अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। डार्क एम्परर बोलता है, यह दुनिया एक जंगल है जहाँ पर ताकतवर सरवाइव करते हैं और कमजोर मारे जाते हैं और तुम यहाँ पर चाहकर भी सभी लोगों को नहीं बचा सकते। और यह बोलते हुए वह यू पर अटैक कर देता है, पर तभी युआन अपने स्टार टाउन टेक्निक का यूज करते हुए डार्क एम्परर को फंसाने की कोशिश करता है। पर डार्क एम्परर काफी तेजी से युआन के पास पहुंच जाता है और बोलता है, ट्रेडर, तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पर मुझसे गद्दारी करके जिंदा बच जाओगे? सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। और अब वह अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे वहां की धरती फट जाती है और उसमें से काफी तेज आग निकलने लगता है। यह देखते ही यू अपने शील्ड की मदद से उस आग से बचने की कोशिश करता है। अब डार्क एम्परर दोबारा से अटैक करके युआन के स्टार टाउन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही युआन अपने जाइंट प्लेनेट पर यानफी को लेकर हवा में ऊपर चला जाता है और अब वह यू को डार्क एम्परर के फायर से बचकर रहने के लिए बोलता है। तभी यू अपने डायमेंशनल कार्ड का यूज करते हुए युआन के पीछे एक गेट खोलता है और उसे यानफी को लेकर वहां से भागने के लिए बोलता है। युआन बोलता है, तुम भी मेरे साथ चलो वरना तुम यहाँ पर फंस जाओगे। तभी यू अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं जब तक डार्क एम्परर को मार नहीं देता तब तक यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। और तभी गोल्डन वॉरियर अपने कार्ड से बाहर आते हुए काफी तेजी में डार्क एम्परर पर अटैक कर देता है, पर डार्क एम्परर गोल्डन वॉरियर को खुद से दूर कर देता है। उसी वक्त यू अपने ग्लासेस को निकालकर दूर फेंक देता है और अब वह अपने हेवनली सन और ब्लू सी आई की पावर का यूज करता है। अब ग्लासेस के निकलते ही यू की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, जिससे यू के सर में काफी दर्द होने लगता है। तभी यू गोल्डन वॉरियर की पावर का यूज करते हुए गोल्डन आर्मर पहन लेता है और अब वह लगातार डार्क एम्परर पर अटैक करने लगता है। यह देखकर डार्क एम्परर बोलता है, तो तुमने गोल्डन वॉरियर के फाइनल फॉर्म को अचीव कर लिया है, तुम सच में एक जीनियस हो। पर तुमने यहाँ पर मुझे अपना स्पिरिट पार्टनर न चुनकर अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, तो यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी यू गोल्डन स्वॉर्ड से अटैक करके डार्क एम्परर के हाथ पर एक स्क्रैच लगा देता है। यह देखकर डार्क एम्परर बोलता है, तो तुम मुझे एक स्क्रैच मारने में कामयाब हो गए। तभी यू बोलता है, तुम बस यहाँ पर देखते जाओ, थोड़ी ही देर में मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने यहाँ पर मेरे पेरेंट्स को मारा है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी डार्क एम्परर बोलता है, मुझे यह करते हुए सच में बुरा लग रहा है। मैं चाहता था कि तुम मेरे स्पिरिट जर्नल बनो, पर अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करता है, जिससे वह पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। तभी यू युआन को वहां से भागने के लिए बोलता है। अब युआन यू की ओर एक कार्ड फेंकता है और उस पोर्टल के रास्ते वहां से बाहर निकल जाता है।
अब डार्क एम्परर वहां पर यू को बुरी तरीके से मारने लगता है। वहीं यू उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसका सामना करने की कोशिश कर रहा होता है, पर डार्क एम्परर पर उसके अटैक्स का कुछ खास असर नहीं हो रहा होता है। अब यू जैसे ही डार्क एम्परर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, डार्क एम्परर उसे पकड़ता हुआ बोलता है, तुम्हारे पास यह हेवनली सन की पावर है, तो यह मुझे चाहिए, जो लेने के बाद मेरी फायर पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब वह उसके आंख को बाहर निकालने लगता है, जो देखते ही गोल्डन वॉरियर काफी तेजी में डार्क एम्परर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर डार्क एम्परर उसे पंच करके दूर फेंक देता है। और अब वह गोल्डन वॉरियर पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिसके बाद वह यू की हेवनली सन आई बाहर निकालने लगता है। दूसरी ओर हमें लिन फैंग को दिखाया जाता है, जिसे उस जायंट स्पिरिट ने पकड़ लिया होता है। तभी वहां पर सिल्वर वॉरियर बाहर आते हुए लिन फैंग से उस स्पिरिट की आंख में देखने से मना करता हुआ उस स्पिरिट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब सिल्वर वॉरियर के अटैक से वह स्पिरिट लिन फैंग को छोड़ देता है। तभी लिन फैंग अपने गन से उस स्पिरिट को शूट करता है। उसी वक्त क्वेन अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस स्पिरिट पर अटैक कर देती है। तभी वह स्पिरिट बोलता है, आखिर तुम लोग मुझे गुदगुदी करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और अब वह क्वेन को खुद से दूर फेंक देता है, पर तभी लिन फैंग वहां पर क्वेन को संभाल लेता है। अब लिन फैंग देखता है कि सिल्वर वॉरियर भी काफी घायल हालत में उसकी ओर उड़ता हुआ आ रहा होता है, जो देखते ही वह सिल्वर वॉरियर को उसके कार्ड में वापस बुला लेता है। अब क्वीन लिन फैंग को बताती है कि यह स्पिरिट डार्क एम्परर के 10 सबसे पावरफुल जर्नल्स में से एक है। यह काफी ज्यादा बड़ा है, जिस वजह से इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, और तो और इसकी खासियत इल्यूजन क्रिएट करना है। इसी वजह से इसका सामना कर पाना सभी स्पिरिट्स जर्नल के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी वह स्पिरिट उन दोनों पर अटैक कर देता है, पर वह दोनों उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं, और अब क्वीन काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वह स्पिरिट अपनी आई पावर का यूज करते हुए क्वीन को एक जगह पर फ्रीज कर देता है, और अब उस स्पिरिट के सर के पीछे से एक पर्सन निकलकर बाहर आता है, और अब वह अपना मास्क हटाता है, और अब सभी लोग देखते हैं कि वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि लुकुई होता है, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही लिन फैंग ने लुकुई को मार दिया था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।